हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। यह वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट थर्ड वीडियो है। इससे पहले दो पार्ट में हमने सेक्शन ए जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था उसको कवर किया था। इस वीडियो में हम सेक्शन बी को कवर करने जा रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर ए और बी करके दो क्वेश्चन दिया गया है। एग्जाम में आपको कोई एक सा बनाना था, लेकिन हम यहाँ पर दोनों सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट ए वाला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -4 ग्राफिकली। अब ये जो इक्वेशन दिया गया है इसको हम ग्राफ में कैसे शो कर सकते हैं? ये x इज इक्वल टू 3 ये आपका वर्टिकल लाइन होगा, वर्टिकल लाइन होगा। ओके, और y इज इक्वल टू -4 ये आपका हॉरिजेंटल लाइन होगा। हॉरिजेंटल लाइन कैसे होगा आइए हम समझते हैं पहले। तो यहां पर हमारे पास जैसे यह कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, यहां ये वाला आपका x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब ये इस y एक्सिस को हम कैसे लिख सकते हैं इक्वेशन में? ये आपका होगा, ये जो लाइन है ना, ये एक्सिस x इज इक्वल टू 0 का लाइन, और ये जो है आपका y इज इक्वल टू 0 का लाइन है। कैसे? ये अगर पॉइंट है, सपोज कीजिए 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब इसका सभी कोऑर्डिनेट पॉइंट हमको लिखना है। यहाँ ये तो 1 है, लेकिन हर जगह पे x इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पर भी क्या है? x का वैल्यू 0, यहाँ पर भी x का वैल्यू 0, हर जगह x का वैल्यू 0 है। तो ये है हो रहा है आपका 0 1 0 2 लिख चुके हैं हम, 0 2 0 3। उसी तरह से अगर ये x एक्सिस पे देखते हैं, ये अगर आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 4 5। ओके, तो यहाँ पर अगर हम इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट लिखें तो y इज इक्वल टू 0, यहाँ पर भी y का वैल्यू 0 है, यहाँ पर भी y का वैल्यू 0 है, क्योंकि ये जो पॉइंट है आपका 0 0 है ना, ये हर जगह पे y का वैल्यू 0 है। तो इसका हम लिखेंगे 1 0 2 0 3 0 4 0 एंड 5 0। अब हमें ग्राफ किसका बनाना है? हमें ग्राफ बनाना है x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -4। यहाँ पे हमें ग्राफ बनाना है x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -4। अब x इज इक्वल टू 3 का ग्राफ बनाना है, तो ये जो लाइन है ना, ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस का जो लाइन है, ठीक इसके पैरेलल एक लाइन हो जाएगा। ये आपका 3 पॉइंट है, यहाँ से एक पैरेलल, यहाँ से एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन है, ये हमने ड्रॉ किया। ये आपका x इज इक्वल टू 3 का लाइन है। उसी तरह y इज इक्वल टू -4 का लाइन क्या होगा? हॉरिजेंटल लाइन होगा। यहाँ पे y इज इक्वल टू -4, ठीक y इज इक्वल टू 0 के पैरेलल में एक लाइन होगा, जो कि ये हॉरिजेंटल है, इसका पैरेलल भी हॉरिजेंटल ही होगा। तो यहाँ पे हम कहीं पे मान लीजिए ये आपका 0 एंड -4 ये कोऑर्डिनेट है। अब यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे 0 एंड -4, ये माइनस एक्सिस है, y डैश, ये x डैश। ओके, ये आपका है 0 -1 0 -2 0 -3 और ये 0 -4, इसे 0 -5 रहने देते, ठीक है। अब ये वाला लाइन यहाँ से हॉरिजेंटल लाइन हम यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं। अब इसका सॉल्यूशन चाहिए। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? ये वाला जो कटिंग पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट, यहाँ जो इंटरसेक्ट कर रहा है, यही आपका आंसर है। ये पॉइंट क्या हो जाएगा? ये पॉइंट हो जाएगा आपका x एक्सिस क्या होगा? 3, हर जगह पे 3 है ना, 3, और y एक्सिस है आपका -4। आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका, ये सपोज कीजिए P पॉइंट है, तो आपका हो जाएगा 3 एंड माइनस का आंसर है। ओके, नाउ अब इसका बी वाला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? यूजिंग ग्राफिकल मेथड फाइंड वेदर फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट। कंसिस्टेंट और नॉट पूछ रहा है, मतलब कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ये हमें बताना है। कंसिस्टेंट मतलब
कि इसका कोई सॉल्यूशन निकल जाएगा, और इनकंसिस्टेंट मतलब कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब ये जो दोनों ग्राफ है कहीं भी एक दूसरे पे मीट नहीं करेगा, कहीं भी इंटरसेक्शन नहीं होगा, तो इनकंसिस्टेंट हो गया। और अगर कहीं भी वो इंटरसेक्ट कर जा रहा है तो वो कंसिस्टेंट होगा। अब ऊपर ही हमने कोऑर्डिनेट बना करके रखा है, यहीं पे देखते हैं। ये आपका x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -7। तो x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -7। x इज इक्वल टू 0 का लाइन हमें अब पता चल चुका है कि x इज इक्वल टू 0 का लाइन कौन सा होता है, y एक्सिस। ओके, और y इज इक्वल टू -7, तो कौन सा पॉइंट होगा, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं यहाँ। ये आपका है 0 -6 एंड ये वाला 0 -7। यहाँ से एक हॉरिजेंटल लाइन हम ड्रॉ करेंगे। ओके, और ये वाला लाइन आपका x इज इक्वल टू 0 का लाइन है, तो यहाँ पे मीट कर रहा है, यहाँ पे मीट कर रहा है ना, मीट कर रहा है मतलब कि इसका जो है यूनिक सॉल्यूशन है और इसलिए ये कंसिस्टेंट होगा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है इन द गिवन फिगर एक्स जेड इज पैरेलल टू बीसी। ये आपका एक्स जेड लाइन है जो कि बीसी के पैरेलल है। ओके, और ए जेड इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये आपका 3 सेंटीमीटर गिवन है, और जेड सी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर गिवन है। पी एम इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, एंड एम सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ एक्स वाई, ये लेंथ हमें फाइंड करना है। ये वाला प्रॉब्लम हम सिमिलर ट्रायंगल से बना सकते हैं। तो सिमिलर, सबसे पहले तो हम दो ट्रायंगल आपका ए बी सी, ये ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ए एक्स जेड, ये दोनों को सिमिलर कर सकते हैं, और इस सिमिलर से हम एक्स और जेड का वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो एक्स जेड इज इक्वल टू हम यहां से फाइंड कर लेंगे। नाउ अब ये वाला ट्रायंगल जो है ए एक्स वाई और ए बी एम, इसे हम सिमिलर तो कर सकते हैं लेकिन वैल्यू दिया गया नहीं है, इसलिए हम इस ट्रायंगल को नहीं लेंगे, इस ट्रायंगल को लेंगे। कौन कौन सा, ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल ए वाई जेड। इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करके हम वाई जेड का वैल्यू निकालेंगे। इन दोनों को सिमिलर करके हम निकालेंगे यहाँ वाई जेड का वैल्यू, और इन दोनों को सिमिलर करके हम निकालेंगे यहाँ एक्स जेड का वैल्यू। तो जब दोनों निकल जाएगा तो ये एक्स वाई का वैल्यू आसानी से निकल सकता है। तो कैसे सिमिलर कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए आपका जो है, ये एंगल ए दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है, ये आपका कॉमन एंगल। ओके, बोथ में, दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है। और ये आपका जो है ए जेड एक्स, एंगल ए जेड एक्स इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। ये कैसे इक्वल हो रहा है, ये आपका क्रॉसपोंडिंग एंगल है। जब भी कोई दो पैरेलल लाइन को अगर इंटरसेक्ट करता है कोई लाइन, ओके, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है, जिसे कि क्रॉसपोंडिंग एंगल कहते हैं। ये आपका दो पैरेलल लाइन है। ओके, जब पैरेलल लाइन है, इसको ये वाला लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, आपका एसी लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए ये आपका क्रॉसपोंडिंग एंगल है जो कि इक्वल है। जब दो एंगल इक्वल हो गया है तो सिमिलरिटी रूल आपका क्या कहता है, ए सिमिलरिटी रूल, कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, इसलिए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए एक्स जेड। जब सिमिलर होगा दो ट्रायंगल तो उसका क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। तो हम उस रेशियो को इक्वल करते हैं। हमारे पास है ये ए बी सी में लेते हैं ए सी पाई, और ए एक्स जेड में ए जेड इज इक्वल टू बी सी पाई एक्स जेड। ए सी का वैल्यू क्या है, ए सी इज इक्वल टू 3 + 2 है, ये 3 + 2, तो यहाँ पे 3 + 2 डिवाइडेड बाई ए जेड इज इक्वल टू क्या दिया गया है, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू बी सी आपका 3 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, 3 + 5 डिवाइडेड बाई एक्स जेड हमें फाइंड करना है। तो एक्स जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा 5 + 3 8 इंटू ये वाला इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 + 2 5, ये 24/5, इसको कट कर देगा ये 4.8 से। नाउ एक्स जेड का वैल्यू हमारे पास आ गया है, ये है आपका 4.8। नाउ ये दोनों ट्रायंगल AMC और AYZ, यहाँ पे ये वाला जो एंगल है दोनों में कॉमन है और ये तो आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। तो ये वाला ट्रायंगल भी, दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर होगा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सिमिलरली ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल AYZ आर सिमिलर। जब ये दोनों सिमिलर है तो यहाँ भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हम इक्वल करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा AMC में पहले लेते हैं, ये आपका AC बाई AZ इज इक्वल टू ये आपका AMC में MC डिवाइडेड बाई YZ। जो हमें वैल्यू पता है वो पुट करते हैं। AC इज इक्वल टू 3 + 2 ये 5, AZ ये 3 सेंटीमीटर और MC क्या है, MC ये आपका गिवन है 5 सेंटीमीटर और YZ हमें फाइंड करना है। तो कितना हो जा रहा है YZ इज इक्वल टू 5 × 3/5, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ठीक है। तो 15/5 ये आपका आ जा रहा है 3। नाउ अब वैल्यू कैसे निकालें XY का, तो XY को हम लिख सकते हैं, यहां पे लिखते हैं ये XZ इज इक्वल टू XY + YZ और XY इज इक्वल टू XZ - YZ। XZ का वैल्यू है 4.8 एंड YZ का वैल्यू है 3.0, तो माइनस करने पे हो जा रहा है आपका 1.8। आंसर कितना है आपका XY इज इक्वल टू 1.8 का आंसर। दैट्स इट फॉर द टुडे। हम आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू।